एक इंटरनेशनल न्यूज चैनल पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्वे क्या हुआ, सियासी बवाल मच गया। मोदी विरोधियों की लाइन बदल गई, सब के सब एक साथ फायर और कवर फायर करने लगे। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इनकम टैक्स की टीम अचानक इतनी एक्टिव क्यों हो गई। 24 घंटे बाद देश में इलेक्शंस होने वाले हैं। सबको पता था कि मौका मिलेगा और विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाएंगी, मोदी पर डायरेक्ट अटैक शुरू हो जाएंगे। मगर जो कुछ भी हुआ वो अचानक नहीं हुआ, काफी सोच समझ कर हुआ। तो क्या इसके कई तरह के पॉलिटिकल मायने हैं? क्या मोदी कोई संदेश देना चाह रहे हैं? एक तरफ की बात नहीं, दोनों तरफ की बात समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सुबह 11:20 पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सुनते ही मोदी के सारे दुश्मनों के कान खड़े हो गए। फिर क्या था, 12 बजते टूल किट एक्टिवेट हो गया। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। सबकी टाइमलाइन पर एक ही टेक्स्ट घूमने लगा। सब एक साथ एक ही टेक्स्ट पर आके अटके। वो टेक्स्ट था बीबीसी। प्लान सिंपल है, नेशनली मोदी पर अटैक करो, इंटरनेशनली मोदी को सेटबैक दो। किसने क्या कहा देख लीजिए। डरपोक ट्रेंड कराया गया, तानाशाह वाला नैरेटिव घुमाया गया, अघोषित आपातकाल, वैचारिक आपातकाल का माहौल बनाया गया। मोदी ने लोकतंत्र खत्म कर दिया ये तक कहा गया। मोदी घबरा गए हैं ये तक फैलाया गया। मोदी की सत्ता का अंत नजदीक है, मोदी का अंत हिटलर जैसा होगा, ऐसी बातें कही गई। मोदी सरकार की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मोदी सरकार ने डेमोक्रेसी की हत्या कर दी, ऐसी लाइनें चिपकाई गई। ये शब्द लिखने वाले कौन हैं? ये शब्द कांग्रेस के हैं, राहुल के करीबियों के हैं। मोदी के अंत की दुआ कौन मांग रहा है? स्क्रीनशॉट आपके सामने है। ये आम आदमी पार्टी के सांसद के बोल हैं। अखिलेश ने भी यही लाइन ली, उनकी पार्टी के हैंडल ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। यह एक बिल्कुल नया टूल किट है। मोदी विरोधी इस टूल किट में अडानी है। अडानी के बहाने मोदी विरोध की हर रोज छप रही नई कहानी है। हिंडनबर्ग जबकि मोदी पर हिट जॉब, और बीबीसी का नाम फिट करके मोदी पर ऑल आउट अटैक। सोचिए, दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के ऑफिस में इनकम टैक्स की टीम पहुंचती है। रेड नहीं, नोट कीजिए, रेड नहीं, सर्वे करती है। लेकिन मोदी के विरोधी उसमें रेड वाला, छापे वाला तड़का लगाकर सोशल मीडिया पर हिट जॉब करना शुरू कर देते हैं। कोई बीबीसी के बहाने गुजरात वाली कहानी सुनाने लगता है, कोई 14 और 23 साल वाली स्क्रिप्ट घुमाने लगता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बीबीसी पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक्शन और उसके पीछे की कहानी आगे समझाएंगे। पहले यह देखिए कि जैसे ही मोदी के दुश्मनों को मौका मिला, वो बीबीसी के बहाने हिटलर वाला टेप ऑन करके कैसे बैठ गए। आधे घंटे के भीतर पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हुआ। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप एक बार नहीं 3 बार कैमरे पर आई और तीनों ही बार अपने मन मुताबिक मनोहर कहानियां सुनाई। यहां हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं और वो बीबीसी के पीछे पड़े हुए हैं। अगर बीबीसी का जहां ये डॉक्यूमेंट्री बनी उसका मुख्यालय हिंदुस्तान में कहीं होता तो ईडी, मान लो ईडी बिजी है तो सीबीआई बिजी है तो इनकम टैक्स बिजी है तो एसएफआई हो,
SFIO बिजी है तो DRI बिजी है तो लोकल पुलिस भी मान लो बिजी है तो ट्रोल आर्मी। पर अनफॉर्चुनेटली फॉर मोदी गवर्नमेंट आंखें बंद करने से सच्चाई नहीं छुप सकती। आप इन चीजों को बंद कर दोगे उससे सच्चाई छुप जाएगी क्या? कांग्रेस की देखा देखी आम आदमी पार्टी ने भी ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। पहले एक को भेजा, फिर दूसरे को भेजा। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे हुई, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पौने 4 बजे हुई। दोनों का एजेंडा एक ही था, बीबीसी करो, मोदी के खिलाफ झूठ परोसो, एक ही बात को बार बार रिपीट करो। बीबीसी के दिल्ली और बॉम्बे के, मुंबई के दफ्तर पर इनकम टैक्स ने छापे मार रही। आप सोचिए, कल जब न्यूयॉर्क में कोई आदमी अपना अखबार खोलेगा, जर्मनी में कोई आदमी ट्विटर पे इस खबर को पढ़ेगा, यूरोप के अंदर कोई आदमी इस चीज को जानेगा कि हमारे देश की केंद्र सरकार बीबीसी के दफ्तरों के ऊपर इनकम टैक्स के छापे मार रही है। और इसलिए मार रही है क्योंकि कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार बीबीसी से यह कह के नाराज रही है कि बीबीसी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के गुजरात में हुए दंगों और दिल्ली में हुए दंगों में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी की कथित भूमिका के ऊपर कुछ बहुत सीरियस संजीदा सवाल खड़े किए हैं। केंद्र सरकार को भी लगता है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो भी है, जैसी भी है, उसको झूठ साबित करना केंद्र सरकार के बस की नहीं है। आज भारत उस स्थिति में आ गया है पूरी दुनिया में कि आज पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र होने पर सवाल उठाने लग गई है। कल जब पूरे दुनिया भर के अखबार छपेंगे तो उसमें क्या हेडलाइन आएगी? उसमें यह हेडलाइन आएगी कि भारत की सरकार ने एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया एजेंसी को डराने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने उनकी सरकार के खिलाफ कुछ लिखा। आम आदमी पार्टी का एक नेता कैमरे पर आकर गुलाब का फूल दिखाता है, दूसरा नेता लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोबाइल लहराता है, इंटरनेशनल हेडलाइन पढ़कर सुनाता है। और केजरीवाल की सोशल मीडिया टीम यह साबित करने पर तुल जाती है कि बीबीसी के दफ्तर में हुआ एक्शन भारत के लोकतंत्र पर हमला है। बड़ी चालाकी से पूरे मामले को भारत की छवि से जोड़ दिया जाता है। सोचिए, देश की सुप्रीम कोर्ट गुजरात दंगों पर मोदी को क्लीन चिट दे चुकी है, मगर मोदी के दुश्मनों को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। वो अभी भी बीबीसी वाला टेप ही बजा रहे हैं। बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री को अब कोई पूछ तक नहीं रहा है, मगर विरोधी इसे जिंदा रखना चाहते हैं। तभी तो इधर इनकम टैक्स का एक्शन होता है, उधर मोदी विरोधियों की टाइमलाइन पर गुजरात के साथ बीबीसी वाला टेक्स्ट फिट हो जाता है। दुनिया में भारत का लोकतंत्र बदनाम हो रहा है, यह कहकर मोदी पर डायरेक्ट असॉल्ट किया जाता है। सिर्फ बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री हो या फिर ये हिंडनबर्ग का रिपोर्ट हो, क्या आप भी ऐसे देखते हैं कि कोई? देखिए, सत्य जो होता है इस पर 1000 कॉन्स्पिरेसी कर लो, कुछ नहीं होता है। वो करोड़ों सूर्य की भांति तेजस्वी बनकर ही बाहर आता है। ये तो मोदी जी के पीछे 2002 से कर रहे हैं और हर बार मोदी जी मजबूत होकर, सच्चे बनकर और जनता की ज्यादा लोकप्रियता हासिल कर बाहर आए हैं। जी, उन्होंने, प्रधानमंत्री ने स्पीच में भी यही कहा था कि कीचड़ जो है, कमल जो है कीचड़ में ही उगता है, तो जितना मर्जी कीचड़ उन पर फेंका जाए, पार्टी और वो उभर कर आएंगे। लेकिन उनको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। पार्लियामेंट का डिस्कोर्स इतना खराब हो चुका है, शोर शराबे के बीच प्रधानमंत्री का पूरा देश सुनता है। जो सांसद को तय करते हैं ना, वो जनता पूरी सुनती है। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चली जाइए और मोदी जी के भाषण के पर कमेंट्स पढ़िए, पूरी जनता सुनती है। अब पॉलिटिकल स्टैंड लेकर कुछ पार्टियां नहीं सुनना चाहती है, वो भी जनता देख रही है। आम आदमी पार्टी की देखा देखी शाम होते होते कांग्रेस का ऑफिशियल हैंडल भी बीबीसी जपते जपते गुजरात पर बनी डॉक्यूमेंट्री का स्क्रीनशॉट फिर से घुमाने लगता है।
गुजरात वाला शब्द ही नहीं, बीबीसी पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक्शन के बाद माहौल तो ये तक बना दिया जाता है कि मोदी ने बीबीसी को सबक सिखा डाला, छापा मार डाला, ये कर डाला, वो कर डाला। मगर मोदी विरोधियों की रेड और छापेमारी वाली स्क्रिप्ट के उलट सच्चाई कुछ और ही है। विरोधी कह रहे हैं कि बीबीसी पर इनकम टैक्स की रेड हुई। सच्चाई यह है कि यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्वे है जो समय समय पर होता रहता है। विरोधी कह रहे हैं कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ मोदी सरकार ने इनकम टैक्स को दिल्ली और मुंबई में एक्टिवेट किया है। सच यह है कि बीबीसी पर इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी का आरोप है, यानी बीबीसी पर चोरी और फिर सीनाजोरी का आरोप है और यह सालों से चला आ रहा है। नोटिस देने के बाद भी जब बीबीसी ने जवाब नहीं दिया, तब जाकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया। लेकिन मोदी के दुश्मनों ने इसमें ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स वाला टेक्स्ट फिट करके सोशल मीडिया पर परोस दिया। शायद विश्व में पहली बार बीबीसी के 100 साल के इतिहास में उन पर इस प्रकार की कोई छापामारी और रेड हुई है। और उनका कसूर क्या था? उन्होंने एक गुजरात के दंगों की डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसमें कि सभी का पक्ष रखा था। अब आप समझ सकते हो कि जिस अंतर्राष्ट्रीय छवि की अपेक्षा नरेंद्र मोदी जी करते हैं, अब क्या उनकी छवि पर धब्बा नहीं लगेगा? ध्यान रहे, यह वही कांग्रेस पार्टी है जिसके 41 सांसदों ने किसी जमाने में इसी बीबीसी के खिलाफ यह कहकर मुहिम छेड़ दी थी कि बीबीसी भारत विरोधी एजेंडा चलाता है। मगर चूंकि इस बार मोदी को निशाना बनाना है, इसलिए कांग्रेस सहित तमाम विरोधियों को यही बीबीसी अच्छी लगने लगी है। मोदी से नफरत के इंतहा कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत की टाइमलाइन पर मौजूद है। यानी बीबीसी पर एक्शन टैक्स में गड़बड़ी के आरोप में होता है और दर्द मोदी के दुश्मनों को होने लगता है। चिंता का विषय बना हुआ देश की दिशा में जाएगा इस प्रकार। अब बीबीसी पे हमला किया है। बीबीसी की क्रेडिबिलिटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, देश में दुनिया के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ये। आज भी गाँव के लोग जो है बीबीसी सुनते हैं और ये कहते हैं हाँ बीबीसी में न्यूज आ गई। मैं 40 साल से देख रहा हूँ, बीबीसी में रेडियो न्यूज हो चाहे टीवी में आने लग गई, तो आज भी लोगों में उसकी क्रेडिबिलिटी है। कारण बताना चाहिए देशवासियों को, भाई आपने बीबीसी की जैसी संस्था को भी आपने टारगेट क्यों बनाया है। देशवासियों को विश्वास में लेना चाहिए, वरना पूरी देश की मैं समझ तो बदनामी सरकार की भी होगी दुनिया के अंदर, मेरा मानना है। पता नहीं एक्चुअल में क्या कारण हुआ, कारण स्पष्ट करना चाहिए। बीबीसीच्या कार्यालयावरती दिल्लीमध्ये धाड पडलेली आहे, धाड टाकलेली आहे। बीबीसी के दिल्ली ऑफिस में छापा पड़ा है। एक मीडिया हाउस पर रेड डालना ये नरेंद्र मोदी के शासन काल में ही हो सकता था। वो चाहते हैं कि मैं जो भी करूं, लेकिन तुम्हें आवाज नहीं उठानी है। अगर आवाज उठाई तो चीर डालेंगे। ये जो दमनकारी सोच दिखाई दे रही है, इसके खिलाफ अगर हम सब साथ नहीं आए और अपनी ताकत नहीं बढ़ाई तो कल को पूरा देश खत्म हो जाएगा। फोफावायला बघते ती आपण वेळेमध्ये एकत्र आलो नाही आणि आपली ताकद वाढवली नाही तर उद्या संपूर्ण देश खाऊन टाकेल। कांग्रेस कहने लगती है देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। आम आदमी पार्टी कहती है देश में डिक्टेटरशिप है। टीएमसी कहती है यह एक विच हंट है। उद्धव ठाकरे कहते हैं वॉइस ऑफ डिसेंट को रौंदने की कोशिश है। अखिलेश यादव कहते हैं देश में वैचारिक इमरजेंसी है। क्या वाकई ऐसा ही है या यह सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोधी स्क्रिप्ट का एक चैप्टर है? जवाब वित्त मंत्री से सुनिए। ये इजीली आरोप लगा देते हैं, उसके बाद उसको सबूत मांगने में भाग जाते हैं। इसके लिए पहले इंग्लिश में बोल देते हैं स्पिट एंड रन टैक्टिक्स। कर दो कुछ और चले जाओ। उसका प्रूफ देने का जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं है। ये इररेस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स। लेकिन निर्मला जी, आपकी मिनिस्ट्री भी तो उन्हें परेशान करते हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लोगों को भेज देते हैं उनके घर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। शराब घोटाले में उनका नाम ला दिया। वो कह रहे हैं कुछ किया ही नहीं है, कुछ मिला ही नहीं है। कुछ मिला ही नहीं है। ओ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, सीबीआई जो हमारे मंत्रालय में नहीं है वो हो, या कुछ इनकम टैक्स का इन्वेस्टिगेशन हो, ये सब उनके हाथ में सबूत आने के बाद ही बाहर निकलते हैं।
और सबूत के लिए 10 बार आपसे प्रश्न पूछते हैं कि क्या है ये सबूत हमारे पास है, सही है कि गलत है, आप जवाब दो। अगर आप जवाब नहीं दिया और सबूत वैसे के वैसे हमारे हाथ में है, एक्शन नहीं लिया, वो भी गलत है। इसीलिए लेंगे, आप सही समय पर जवाब दे दो, फिर आपके यहाँ नहीं पहुंचेंगे। मगर सब उधर जाकर सर्च करने के बाद कुछ नहीं मिला, ये तो गलत बात है। मीडिया इतना कवर कर रहे हो, आपको भी अच्छा लगता है इतना सारा पैसा एक ही जगह पर ऐसे पड़ा हुआ है, जैसे हमारे घर में वॉशिंग के लिए कपड़ा डाल देते हो एक कोने पर, ऐसे पहाड़ जैसे कैश मिल रही है। मीडिया फोटो लगा रहे हैं भाई, हम जाके फोटो नहीं ले रहे हैं। ईडी वाले जाते हैं उनके, आपसे पूछ के जाते हैं, बता के जाते हैं, या अपने आप चले जाते हैं? नहीं, पूछते नहीं है जी, बिल्कुल पूछते नहीं है, सचमुच पूछते नहीं है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन है। पूछना नहीं है, मैं भी उल्टा पूछना भी नहीं है, मैं भी उनसे पूछताछ नहीं कर सकती हूँ कि किसके घर जा रही हो, इधर जाओ इधर नहीं जाओ। बिल्कुल, ये मोदी जी के सरकार भैया, हम ऐसे फोन में नए इंस्ट्रक्शन देते हैं। बीबीसी अडानी, अडानी बीबीसी, पिछले 3 हफ्तों से मोदी विरोधी बस यही जपे जा रहे हैं। उनके पास मुद्दा तो कोई है नहीं, मोदी को चुनाव में हराने का कोई रोड मैप तो है नहीं, इसलिए जानबूझकर हर रोज कोई ना कोई कंट्रोवर्सी या तो खड़ी किए जा रहे हैं या फिर बाहर से इंपोर्ट किए जा रहे हैं। बीबीसी इस कंट्रोवर्सी का एक चैप्टर है, तो चैप्टर नंबर 2 अडानी वाला है। मकसद सिर्फ एक है, किसी तरह दुनिया में मोदी के खिलाफ माहौल बना दो, उल्टा पुल्टा फैला दो। जैसे ही विरोधियों को लगता है कि बीबीसी वाला एजेंडा तो पंक्चर हो गया, फिर क्या, बिना देर किए मोदी, अडानी और वो वाली स्टोरी सोशल मीडिया पर घुमाई जाने लगती है। हिंडनबर्ग वाला ऑफिस दिल्ली में ढूंढे जाने लगता है। हर घंटे, हर 10 मिनट में नए पोस्टर बनते हैं, एक टाइमलाइन से दूसरी टाइमलाइन पर घूमते हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। लेफ्ट, राइट और सेंटर सब मिलकर एक साथ एक्टिवेट होते हैं, एक ही तारीख को चूज करते हैं, एक ही समय पर हमला करते हैं और इस तरह से मोदी पर अटैक शुरू हो जाते हैं। एक लाइन में कहें तो इस वक्त मोदी वर्सेस ऑल की लड़ाई मिनट टू मिनट हो रही है। मगर अब मोदी सरकार भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। काउंटर अटैक इधर से भी शुरू हो चुके हैं। मित्रता का आरोप लगा रही है कि मित्र, बीजेपी के जो मित्र हैं, अडानी जी के बारे में कहा जाता है कि उनको सभी कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं और बीजेपी जो है उनका जो डिफेंस है वो इतना नहीं है, इतना स्ट्रांग नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने केस का संज्ञान लिया है। देश की कैबिनेट के सदस्य नाते जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी मैटर को सीज किया हो, उस वक्त मेरे लिए बोलना ठीक नहीं होगा, परंतु इसमें बीजेपी के लिए कुछ छुपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की जरूरत है। राहुल गांधी जी की पूरी स्पीच जो है सिर्फ अदानी 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 पर था। अब वो तो उनको क्या स्पीच देनी, उनको सोचना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।